राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने जनसंख्या वाले बयान पर अब सियासी घमासान मच गया है। मोहन भागवत ने जनसंख्या में गिरावट पर चिंता जताई थी और चिंता जताते हुए कम से कम 3 बच्चे पैदा करने की सलाह मोहन भागवत ने दी। उन्होंने आधुनिक जनसंख्या विज्ञान का हवाला भी दिया। 2 या 3 से ज्यादा बच्चों की वकालत की। इसके बाद एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मोहन भागवत के बयान को लेकर तंज कसा, तो वहीं कांग्रेस ने इसे नया एंगल दे दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के आबादी पर दिए बयान के बाद से सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। देश में आबादी एक ऐसा विषय है जिसे लेकर अक्सर बहस होती रहती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान सुनिए, जिसमें उन्होंने न सिर्फ जनसंख्या गिरावट पर अपनी चिंता जताई, बल्कि उनके बयान ने एक नई राजनीतिक बहस को भी तूल दे दिया है। संख्येचा उल्लेख झाला, जनसंख्या कमी होते भरती काय चिंतेचा विषय आहे। याचं कारण हे शास्त्र, लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक ते असं सांगतं की 2.1 च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो, पृथ्वीच्या पाठीवर तो राहत नाही। कोणी त्याला मारेल असं नाही, तो काही नसलं संकट तरी तो समाज नष्ट होतो, पुढे चालत नाही। अनेक भाषा अशा नष्ट झाल्या, अनेक समाज असे नष्ट झाले, 2.1 च्या खाली येतात कामा। आपल्या देशाची जनसंख्या नीती 1998 वगैरे मध्ये ठरली का 2002 मध्ये ठरली, साल माहिती आहे मला, पण त्याच्यातही असं सांगतात की 2.1 च्या खाली लोक। 2.1 म्हणजे 0.1 तर माणूस जन्मत नाही ना कधी, 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे, म्हणजे 3 पाहिजे कमीत कमी, शास्त्र सांगतं। पण ही संख्या ही याकरता महत्वाची आहे। मोहन भागवत ने अपने बयान में मॉडर्न पॉपुलेशन साइंस का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि जब किसी समाज की आबादी की दर 2.1 से नीचे चली जाती है तो धीरे धीरे वो समाज धरती से गायब हो जाता है। इसलिए ये समझते हैं कि आखिर हिंदू और मुस्लिम समुदाय की फर्टिलिटी रेट यानी प्रजनन दर का अतीत और वर्तमान क्या है। 1992-93 में हिंदुओं की फर्टिलिटी रेट 3.3 थी, वहीं मुस्लिमों की 4.41। 1998-99 में हिंदुओं की फर्टिलिटी रेट 2.78 थी, वहीं मुस्लिमों की 3.59। 2005-06 में हिंदुओं की फर्टिलिटी रेट 2.59 थी, वहीं मुस्लिमों की 3.4। वहीं 2015-16 में हिंदुओं की फर्टिलिटी रेट 2.13 थी, वहीं मुस्लिमों की 2.62। 2019-21 में हिंदुओं की फर्टिलिटी रेट 1.94 थी, वहीं मुस्लिमों की फर्टिलिटी रेट 2.36। मोहन भागवत की ये चिंता हिंदुओं की घटती आबादी दर के 1.94 वाले डेटा को लेकर है। यही वजह है कि एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मोहन भागवत के बयान पर तंज कसा है, जबकि कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने नया एंगल दे दिया है। माशाल्लाह से मेरे को 6 बच्चे, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, फिर वो आप लोग बोलेंगे, वो पीछे से बोलेंगे वो इसी ने ऐसा बोला, और उसके 6 बच्चे हैं। नरेंद्र मोदी के भी 6 भाई हैं, अमित शाह के भी माशाल्लाह अच्छे हैं। अपनी मोहन भागवत तो जब उन्होंने अपने आदमी को बना रहे सीएम यहाँ पर, तो उनको बोलना चाहिए उनके आदमी को, भाई तू स्कीम निकाल ले बच्चे पैदा करने की। मैं समझता हूँ ये सलाह उनको अपनी सरकार को देना चाहिए। लोग कहते हैं कि आजकल भाजपा सरकार में और आरएसएस में उतने मधुर संबंध नहीं, क्या उसी का नतीजा है? क्या सरकार की नीति क्या है और उनके बीच है? इस तरह की बयानबाजी करके वो या तो किसी को निशाना बना रहे हैं, वो भी उचित नहीं, या तो फिर एक बिन मांगी सलाह दे रहे हैं, वो भी उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अध्यक्ष जी को इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। आबादी में गिरावट वाले ग्राफ पर मोहन भागवत ने चिंता जाहिर की है। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदायों में समांतर गिरावट है, लेकिन पॉपुलेशन साइंस के हिसाब से ये डेटा हिंदुओं के लिए खतरे की घंटी है। यही वजह है कि संघ प्रमुख के बयान को लेकर सियासी वार पलटवार जारी है। अब ये तो उनकी अपनी सोच है और ये जाहिर करता है कितना दिवालिया हो चुके हैं ये लोग, किस ढंग पर सोचते हैं। देश तब आगे बढ़ेगा जब गरीबी दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी, भ्रष्टाचार दूर होगा
और महंगाई कब हो। वहीं बीजेपी ने मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया है। दिनेश शर्मा का कहना है कि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो वाकई चिंता का विषय है। 2.1 का जहां पर आया है तो इसमें मुस्लिम आबादी की दर भी पहले से कम हुई है और हिंदू की आबादी दर तो बहुत ही कम हुई है। जो 3.4 हुआ करती थी हिंदू प्रजनन दर की, वो आज 1.9 के आसपास पहुंच गई है। ये चिंता का विषय है कि भारत कहीं बूढ़ा देश ना बन जाए। उन्होंने हिंदू और मुसलमान का वर्गीकरण करके नहीं, उन्होंने भारत की जो व्यवस्था है, जो विकास है, उसके संदर्भ में मैं जो समझता हूँ, हमको लगता है कि वो उनकी चिंता का विषय रहा है। दुनिया में कई देश ऐसे हैं जो तेजी से बूढ़े हो रहे हैं, यानी इन देशों की जनसंख्या में बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। जापान दुनिया में सबसे ज्यादा बुजुर्ग आबादी वाला देश है। इसके अलावा भी कई देशों में बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है। दक्षिणी यूरोप, जिसमें क्रोएशिया, ग्रीस, इटली देश शामिल है। माल्टा, पुर्तगाल, सर्बिया, स्लोवेनिया और स्पेन जैसे देश शामिल हैं। इन देशों की 21% आबादी 65 साल से हो चुकी है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में साफ किया है कि वो फैमिली प्लानिंग को अनिवार्य बनाने के पक्ष में नहीं है। हालांकि मोहन भागवत और आरएसएस के विचारों से ये साफ है कि वो देश में इस विषय पर चर्चा बढ़ाने और जागरूकता फैलाने की कोशिश में है। भागवत के इस बयान ने एक बार फिर से जनसंख्या असंतुलन और उसकी चुनौतियों पर गंभीर बहस छेड़ दी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।